फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स है, यानी 75% और ये और वो। उसके बाद फिर मैंने शोबिस ज्वाइन कर चुकी थी ऑलरेडी मैं, और फिर मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया 4 साल का। तो मेरी दादी ने मुझे कहा कि देखो, अगर तुम मुझसे पहले वादा करो कि तुम जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करोगे, अगर तुमने कोई गलत काम किया मैं क़यामत के दिन तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। कहते हैं ना कि वो हर इंसान के अंदर एक हैवान होता है, एक फरिश्ता होता है, वो पनपता वही है जिसको वो खुराक खिलाता है। और मैं, आप यकीन करें, कोई मेकअप नहीं था मेरा, रात को 10 बजे निकली हूँ मैं और काले रंग के कपड़े और काली शॉल में मैं ऐसे ही चली गई। और वहां पे सऊद और इनकी फैमिली आए हुए थे। पढ़ाई लिखाई में ठीक थी तुम? मैं, देखें, मैं सच बताऊंगी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स है, यानी 75% और ये और वो। उसके बाद फिर मैंने शोबिस ज्वाइन कर चुकी थी ऑलरेडी मैं, और फिर मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया 4 साल का मेरा, हल्का फुल्का करके हाँ 4 साल मैंने वो नहीं, उसमें मुझे नहीं वो मुझे इंटरेस्ट था बहुत, वो मेरे अंदर था, तो मैंने उसको बड़े शौक से किया। और उसके बाद फिर, क्योंकि मैं काम तो बहुत पहले करना शुरू हो गई थी, फर्स्ट ईयर में मेरा पहला सीरियल भी आ चुका था, अनहोनी, जो ड्रामा मैंने किया था। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता काम इतना फिर बढ़ गया कि फिर उसके बाद तो टाइम ही नहीं मिला फिर सोचने का। सबसे ज़्यादा तो बिजी हो। ये मतलब ये इन्वेस्टेज तो नहीं किया होगा ना वालिदैन ने कि जब लाओ के? नहीं, शुरू में हुआ था। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि वो बराबर में रहती थी नाहिद बाजी, तो उनके ऊपर तो आंख बंद करके ट्रस्ट था सबका, तो उनके साथ तो मैं चली जाती थी। हाँ, लेकिन जब दूसरों का काम शुरू, जब कैसन ज़मानी साहब ने फ़ोन किया पापा को उनसे परमिशन लेने के लिए, तो उन्होंने कह दिया ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन मुझे कहने लगे अब तुम क्या किसके साथ काम करोगी, पता नहीं कैसे लोग हैं, ये है वो है, क्योंकि पापा ने दुनिया देखी हुई थी, जिस फील्ड से उनका ताल्लुक था। और अब समझ आता है कि तुमको, क्योंकि बिल्कुल बाप था, बहुत बड़ा दिल चाहिए भाई। फिर अम्मी ने कहा, कह रहे, फिर अम्मी ने समझाया, अम्मी ने कहा भाई हमारी बेटी है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, मुझे तो पूरा ट्रस्ट है अपनी बेटी के ऊपर, और कोई ऐसा वो नहीं है। फिर उसके बाद मेरी दादी जो हैं, उन्होंने फिर मुझे कहा, कल परमिशन मिल गई। तो जब मैं पहले दिन जब मैं जाने लगी शूट पे, तो मेरी दादी ने मुझे कहा कि देखो, अगर तुम मुझसे पहले वादा करो कि तुम ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं करोगी, अगर तुमने कोई गलत काम किया मैं क़यामत के दिन तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। तो मैंने अपनी दादी से वादा किया। बिल्कुल, मैंने कहा आप बेफिक्र, आप कभी मुझे याद है दुबई में हम जब जा रहे थे, तो पूरे रास्ते तू मुझे अल्लाह का और रसूल की हिदायत ही बताती है। मैं कहा ड्रामे का जिक्र तो कर लो डाली, लेकिन कोई जिक्र नहीं। तुम उस वक्त भी तकरीबन, मैंने पूछा तुम्हें उसे, शुक्र है तुम्हारी दाढ़ी होती है। उस जमाने में मैं तफसीर पढ़ रही थी ना, सही बात, कुरान पाक की वो 3 साल पढ़ी है मैंने। हाँ, और साथ साथ ड्रामा भी कर रही थी, सारे काम किस्म के हम सब्जेक्ट लेके। ग्रेट टाइम और इस लर्निंग का। बट यू नो, एक्टिंग की फील्ड जो है वो लोग समझते नहीं है, लेकिन एक मुश्किल तरीन काम। बिल्कुल, आपको बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को रोकना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ज़ाहिर है, मैं भी पहली दफ़ा जो है इतना दुबई जैसे मैं गई फर्स्ट टाइम, ठीक है, मैं अकेली ही गई थी, बिल्कुल फ़हीम बंडी के साथ में कर रही थी। लेकिन वहाँ ये था कि मेरे 2 चचा थे वहाँ पर, बिल्कुल उन्होंने मुझे वहाँ से एयरपोर्ट से लिया, सब किया। आपके साथ जो किया था ना, उससे पहले भी मैं कराई थी एक। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया, मुझे बताया तो हर जगह ना मुझे हर जगह ना मुझे सपोर्ट तो मिला अपनी फैमिली का और हर तरह से। लेकिन इंसान अपने अंदर इंसान के होता है कि वो क्या चाहता है। कहते हैं ना कि वो हर इंसान के अंदर एक हैवान होता है, एक फरिश्ता होता है, लेकिन वो पनपता वही है जिसको वो खुराक खिलाता है अपनी। जवेरिया, ये जो जितना तेरे पास माशाल्लाह मवाद है बोलने का, इतना, तो ये जब आपको सुपरस्टारडम मिली तो उससे इफेक्ट क्या है? और इनसिक्योर हुए कि यार अब ये शादी वादी ये, क्योंकि हमारे यहाँ जो नॉर्मल हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, उनको तो अपनी बच्चियों की सबसे पहले शादी करानी। मेरे अब्बू जो थे, पापा जो, वो तो बहुत फख्र से बताते थे कि हाँ भाई, हाँ, बहुत ज़्यादा यार, एकदम जाके मिले यार, मैं जवेरिया, हाँ, मैंने कहा यार ये आदमी सच है। तो उनको तो बड़े फख्र से बताते थे। और पूरे, जबकि ख़ानदान वालों ने, जब शुरू में मैं आई तो चाहे मेरा ननियाल हो, चाहे वैसे मेरे दादी फूफे चाचे नहीं, जो दूर वाले होते हैं ना, दूर वाले, हाँ, बकवास जरूर, तो उन्होंने काफ़ी, क्योंकि ज़्यादा डेरा गाजी खान, फिर वो कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोग बहुत खुश थे, कुछ लोगों ने बहुत बातें भी बनाई। तो पापा ने उनकी किसी की भी बात का कोई वो नहीं किया।
क्योंकि बहुत सारे हमारे ख़ानदान में, डीजी खान में ऐसे लोग भी थे जो बड़ा खुश होते थे और जो बड़ा वो करते थे। होना कुछ चाहिए दो चार होते हैं ख़ानदान में, आपको पता है। फिर ननियाल में भी मेरे 2-4 थे ऐसे जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए पाकिस्तान की सोसाइटी में। पहले जो ये नेगेटिविटी थी कि क्यों कोई आदमी काम कर रहा है उसे रोकना, हाँ ये था। और अम्मी का जो है जहाँ तक वो है कि अम्मी को ये प्रॉब्लम नहीं थी। अम्मी ने भी मुझे कभी नहीं कहा अम्मी का बस ये था कि रिश्ते तो मेरे बहुत आते थे शुरू से, जब मैं स्कूल में थी जब से ही रिश्ते आते थे। तो बहुत सारे रिश्ते ऐसे थे कि कोई अकलौता बेटा, कोई सऊदीया से आए हुए, कोई ये कोई वो ख़ानदान के, कोई बाहर के। तो पापा ने सबको कहा कि अभी मेरी बेटी छोटी है, अभी मैं कुछ सऊदीया छोड़ो क्योंकि सऊद आ रहा है। हाँ उनको पता ही नहीं था, सऊदी अरेबिया को ही बुला लिया हमने, शाह सऊद आने वाले। बिल्कुल। तो ये पापा हमेशा कहते थे नहीं अभी वो पढ़ रही है, अभी उसका वो कर रही है, अभी बहुत छोटी है। एकदम हुआ कुछ, हाँ एकदम हुआ कुछ सऊद के साथ। ये तो अचानक अल्लाह की देखा डॉक्टर शाह के मैच में दोनों सऊद और जवेरिया आ रहे हैं। हाँ। वैसे सऊद मुझे मिलता था, हाँ। उस मैच में पर्टिकुलरली किसी से नहीं मिला वो। हाँ। मेरे ये चक्कर चल रहा है, लोगों से सुना सऊद जवेरिया, पहले मुझे यकीन नहीं आया। हाँ। लेकिन नहीं यार ये मतलब जरा मुश्किल कैसे हुई, तो क्या ये कहानी क्या थी? भाई ये था कि जब मैं काम बहुत ज़्यादा 2000 में मैंने लास्ट अना ड्रामा किया अपना, जो कि बड़ा पीक पे मेरा जो पड़ोसी मुल्क और उनके साथ काफ़ी। उस वक्त मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि क्योंकि हम लोग अपना पापा घर लेना चाह रहे थे नया, गवर्नमेंट फ्लैट छोड़ना चाह रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से रेंट पे चले गए, वो जगह छोड़ दी, रेंट पे रहते रहे। उसके बाद अपना एक घर था वो लिया। तो मैंने, मेरे अब्बू ने, मेरे भाई ने, हम सब ने मिलकर वो एक घर लिया। जब उस घर में शिफ्ट हुए तो अम्मी ने मुझे कहा कि मेन मकसद जो ना ज़िंदगी का घर होता है बेटा, कि अपना घर होना चाहिए। तो हमें अब जाके घर नसीब हुआ है अपना, जो कि सारी ज़िंदगी काम आता है, औलाद के भी काम आता है, औलाद की औलाद के भी काम आता है। तो अम्मी ने कहा कि अब तुम क्यों काम कर रही हो, छोड़ दो। तो मैंने कहा अम्मी मैं तो अपने लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू ने जितना मैंने काम किया, मेरे बाप ने कभी मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। वो कहते थे तुम अपनी आसाइशों के लिए जो लेना है तुम लो, AC लेना है लो, पर्दे डालने हैं डालो, कारपेट डालना है डालो, जो करना है करो, लेकिन घर का जो एक ग्रॉसरी आती है वो मैं करूँगा, जो घर में बिजली का बिल है वो मैं दूंगा, गैस का बिल है वो मैं दूंगा, बाकी तुमने अपना जो करना है करो, ये मैं करूँगा, इसमें बिल्कुल घुसने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने मेरे भाई से भी कभी नहीं लिया। मेरा भाई दुबई चला गया था, वो जॉब कर रहा था, उसको भी कहा अपना पैसे खुद अपने पास रखो, ये मैं ही चलाऊँगा। और आज तक पापा ही कर रहे हैं माशाल्लाह, चाहे पेंशन से कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं वो अपना खुद कर रहे हैं। तो मेरा ये था कि मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी मैं तो अपने लिए कर रही हूँ, मुझे कोई ऐसी वो तो नहीं है ज़ोर ज़बरदस्ती। तो अम्मी ने कहा बस अब मेरी मानो, अब घर बैठो और अब तुम शादी के लिए सोचो। फिर अम्मी ने मुझसे कहा अच्छा कोई है होता है ना ये। तो मैंने कहा अम्मी कोई भी नहीं है कह रही है एक तो तुम्हारी दादी ने तुमसे कसम उठवा ली थी, ये हमारे लिए अजाब हो गया, कोई भी नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा नहीं कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं तो ये सोच के इस फील्ड में आई नहीं थी, जबकि आप अब अकेले में घूम चुकी थी, जो कभी शहर से बाहर अकेली नहीं गई हो, इलाके से बाहर कभी अकेली नहीं गई हो, है ना। तो स्कॉटलैंड, तो लंदन, तो कहाँ कोई बैंकॉक, तो हर जगह में होकर आ गई। तो फिर अम्मी ने कहा अच्छा तुम एक काम करो, अब आराम करो, और बहुत काम कर लिया, बस अब आराम करो और अल्लाह ने जो तुम्हारे नसीब में लिखा होगा वो हो जाएगा। अच्छा मेरी अम्मी बहुत इस चीज़ के ना ईमान पक्का है, ताज़ा बिल्कुल ना, कि बस। तो खैर मैंने कहा ठीक है, मैंने काम छोड़ दिया। काम छोड़े मुझे 2-3 साल हुए थे और हम लोग घर में थे, मैंने पूरा फैमिली को टाइम दिया, 3-4 साल बैठते थे, बातें करते थे हम लोग, पापा मैं, हम लोग सब जो है ना वॉक पे जाते थे, सब करते थे, मतलब बहुत फैमिली टाइम। जो मैंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया था ना शूट की वजह से, वो 3-4 साल हम सब साथ। काम नहीं किया जरा? नहीं, कोई काम नहीं किया, छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। छोटा सा ब्रेक ले ले, ऐसे भी मेरी माँ छोटा सा ब्रेक, वापस आई जवेरिया। वेलकम बैक वती नजरात, आप देख रहे हैं मेरी माँ और मेरे साथ हैं जवेरिया सऊद। तो जवेरिया तुम एक माशाल्लाह नजर ना लगे, तेरे अंदर जो ये पॉजिटिव एनर्जी है ना, ये कंटेजियस, काश पूरी कौम को लग जाए क्योंकि जिस तरह के हम आजकल हुए यकीन करो, है ना। अब वालदा और शादी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं एक हमारे जानने वाले थे, वो अवार्ड्स वगैरह करते थे, उनके बहुत फ़ोन आ रहे थे मेरी दादी के घर पे
तो मेरी दादी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई वो अंकल अस्करी अंकल बहुत फ़ोन कर रहे हैं, उनके कोई भांजे भतीजे की शादी थी उसके लिए। मैंने कहा मैं तो जाना ही छोड़ दिया है। कहने कि नहीं वो ड्रामों में थोड़ी आता है, कितनी बुरी बात है, इतने उन्होंने अवार्ड दिए तुम्हें, बुरी बात है, चली जाओ। मैंने कहा चले मैं घर आती हूँ, वहीं से चली जाऊँगी। मैं अपनी दादी के यहाँ चली गई, चाचू मुझे वहाँ लेके गए, वो गज़लों का प्रोग्राम था कोई, और मैं, आप यकीन करें, कोई मेकअप नहीं था मेरा, रात को 10 बजे निकली हूँ मैं और काले रंग के कपड़े और काली शॉल में मैं ऐसे ही चली गई। और वहाँ पे सऊद और इनकी फैमिली आए हुए थे, वहाँ उन्होंने मुझे पसंद कर लिया, सऊद की फैमिली ने। हाँ, और मुझे नहीं पता था कि सऊद की फैमिली, क्योंकि उसमें ये था कि आदमी पीछे बैठे थे, खवातीन आगे बैठी थी। और सऊद को उन्होंने पसंद किया और सऊद को बोला, सऊद साहब आगे स्टेज पे गाना गाने आए। अब वो मुझे देखे जा रहे हैं, गाना गाए जा रहे हैं, और वो वाला गाना था, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा जिंदगी तू धूप तुम घना साया। अब वो कहते हैं घना साया। इतना भी घना नहीं हुआ है, अभी हो रहा है इस टाइप। ये घना ही होते हैं कि और कुछ करने को है नहीं, तो घना ही हो सकता है ना। हाँ। तो मुझे कहा मेरे साथ जो दूसरे एक्टर्स बैठे उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें देख देख के गा रहा है। मैंने कहा नहीं मुझे क्यों देखेगा, मुझे क्यों देखेगा, रीमा तो मीरा तो रेशम तो मैं कहाँ नजर आनी है उसको। पता था उसके बारे में? अरे अखबारों में आता रहता था ना, सभी पता था, जानते थे। नहीं बस फिर उनकी बहन थी, वो मुझे नहीं पता था सऊद की बहन है, उन्होंने नंबर लिया, दूसरे दिन वो फ़ोन करके आ गई और पता चला कि वो लोग तो रिश्ता लेकर आए। अच्छा। मेरी दादी ने कहा कि भाई वो ये तो उसकी दादी का घर है, आप उनकी अम्मी के यहाँ जाए। फिर 2 दिन बाद वो अम्मी के यहाँ आए। अच्छा, जब अम्मी के यहाँ रिश्ता आया तो उसमें अमजद साबरी, शान, रैम्बो, ये सारे सब थे। अच्छा भाई, अब अम्मी लोग तो घबरा गए ना, इतने सारे आर्टिस्ट एक साथ कहाँ बिठाएं, कहाँ रख के। सऊद कोई कमी छोटा हाँ, वो अपने हिसाब से आए थे कि मैं इतनी प्लाटून लेके जाऊंगा। समझ आ गई है ना, उस वक्त भी समझ आई होगी। अब अमजद साबरी मरहूम अम्मी के वो थे, रिश्तेदार थे ना हमारे। अच्छा। कल्याणे में से थे अम्मी के रिश्तेदार, तो वो उनको इसलिए लेकर आए कि ये समझाएगा। लेकिन फिर उन्होंने मुझसे बोला, मैंने कहा अम्मी अभी उनको बोले टाइम दे, सोचेंगे। नहीं, जब 3री दफा आए ना तो फिर ब्रिगेडियर, इनके दोस्त और पता नहीं कौन कौन ना फिर आने वाले लेके आए। पहले रिश्तेदार लेके गया, बात नहीं बनी। फिर मैं सारे टीवी के बड़े बड़े फनकार लेके गया, बात नहीं बनी। अब मैं लेके जाऊंगा आईएसपीआर को, आर्मी ऑफिसर, इनके ब्रिगेडियर हारिस हैं, बहुत सब जानते हैं उनको, दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं यार। हाँ, तो फिर ये लोग मिठाई लेकर आए। इन्होंने कहा अब हम पूछने नहीं आए हैं, अब हम हाँ सुनने आए हैं, चुप करना आए हैं। हाँ, तो बस फिर हाँ हो गई। अच्छा, अब हाँ हो गई तो अब क्या हुआ कि जी वो जाहिर है कि सऊद ने कहा कि अब हाँ तो हो गई है, लेकिन ना शोबिज़ में किसी को नहीं पता चले अभी, क्योंकि जहाँ लोगों को पता चलेगा वो फड्डे डालना शुरू करेंगे, लड़ाई झगड़े चलेंगी। हाँ, वो ये भी चाह रहे थे कि मेरा पता ना चले ना, कि मैं क्या क्या मेरे कारनामे पता ना चले। मुझे अंदाजा है भाई, वो जब तक आदमी फ्री होता है कुछ भी करता है यार। हाँ, ये तो मानो ना, ये क्या बात है। ठीक है, वो सब छोड़ के आ रहा था, और ये कि पूरी एक पाकिस्तान छोड़ के आया। हाँ, अब जब कार्ड बटे हैं तो फिर लोगों ने बीच में मसले डालने शुरू किए। अब जैसे रमज़ान था, ईदी लेकर आए जब ख़ानदान वाले सब, तो एक खातून शोबिस की वो भी आ गई साथ में, और मैं एहतिकाफ में बैठी हुई थी। आ गई ये तो ड्रामा। नहीं हम तो तुम्हें ड्रामे में होती हैं सीन्स यार। नहीं या फिल्मों में होते हैं। साथ आ गई ना, आ गई इनकी फैमिली के साथ। उनको पता चला ईदी लेने मैं भी जाऊंगी। दोस्तियां तो थी बहनों, ठीक है दोस्ती, उन लोग को भी नहीं पता था। अब हुआ ये कि जब वो ईदी आई है तो एक खातून हमारी शोबिस की थी, उन्होंने मेरी अम्मी को आके बोला कि इसने तो एक हीरोइन से वहाँ शादी की हुई अमेरिका में, सऊदी। या अल्लाह। हाँ, और ये तो आपकी बेटी को यहीं रखेगा, खुद अमेरिका चले जाएगा, क्योंकि अमेरिका में तो 2 औरतें रख ही नहीं सकते एक वक्त में बीवियां। ये बात सच है। हाँ, अच्छा, इन्होंने अम्मी को बहुत चढ़ाया, ये बहुत तो चढ़ाया। क़यामत की तरह पड़ी होगी उस वक्त जब ये आपको पता चला होगा। अब वो ईदी आई भी, मैं एहतिकाफ में बैठी हुई, जब वो लोग सब चले गए तो अम्मी आई ऊपर। अम्मी कहेंगी वो बात सुनो, वो जो आई थी ना साथ, वो ये कह रही थी। मैंने कहा अम्मी मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, और करें फिल्म इंडस्ट्री में मेरी शादी। अम्मी कहने लगी बात सुनो। फौरन मान ली। नहीं दिल तो लगती है करीबी दोस्त। हाँ, तो अम्मी ने कहा बात सुनो, तुम्हारे नसीब में अगर ये लिखा होगा तो किसी से भी शादी होगी ना, उसकी पहले से एक बीवी होगी, तो चुप करके कर ले। हाँ, मैंने कहा फिर भी तैयार होगी तेरी वालदा। मैंने कहा अम्मी ठीक है। तो अम्मी ने कहा तुमने अपनी आंखों से देखा है? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा आपने देखा है? कहेंगी नहीं। मैंने कहा छोड़ो फिर अम्मी, जाने दो, अब देर हो गई। हाँ, मैंने कहा सऊद वैसे 8 महीने नहीं हुए थे उससे। अच्छा, 4 महीने भी नहीं हुए थे, 3 महीने हुए थे। मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी लोगों की तो आदत होती है, और सऊद ने इसीलिए पहले से मना कर दिया था कि वो ना करे। तुमने ये गवारा नहीं किया दोनों माँ बेटियों ने कि माँ को फोन उठाओ
और सऊद से पूछ लो यार। नहीं यार ये अजीब लोग हो तुम लोग यार। नहीं, उस वक्त तो मैं एहतिकाफ में थी, सऊद से बात भी नहीं कर सकती थी। फिर ये ईद हुई ना, तो फिर ईद पे फिर मैंने सऊद को बताया कि ये खातून ये कह के गई हैं। तो उन्होंने क्या जवाब तो दिया? सऊद ने कहा उन्होंने उस खातून को उठवा लिया होगा। नहीं, वो तो पूरी शादी में थी हमारे। नहीं यार, यार इस किस्म की पूरी शादी में रखा। हाँ, इनकी अम्मी दुश्मनों को साथ हाँ, रखते हो। सऊद की अम्मी को बोला कि इसके तो 2 बच्चे हैं जवेरिया के। उसको भी यही बताया गया। हाँ, और जो फुप्पो के बच्चे हैं ना, वो इसके बच्चे, झूठ कहती है फुप्पो के बच्चे हैं। उनकी अम्मी ने भी उसको यार, भगा आपकी दिया। वजह की